मांगे ही भगवान ने ये शरीर हमें प्राप्त कराया। और जैसे श्री माता को भगवान ने ये शरीर यूं ही दे दिया, जिसको हम 5 तत्व बोलते हैं और हमेशा हम लोग जयपुर में सुनते आए हैं कि अलग अलग जो तत्व हैं, ये सारे अलग अलग तत्व अपने अपने जगह पर इसको भेजना है। अगर हम मृत्यु को नहीं प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी तत्व हैं ये अपने अपने जगह पर अगर ना जाएं तो हम चोर कहलाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी जो है हमने कभी खरीदा नहीं। ये जल जो हमारे शरीर में है इसको हमने कभी मांगा नहीं। ये हवा जो श्वास लेते हैं हम, ये हमने कभी बोला नहीं कि भगवान जी हमें उधार में दे देना। ये आकाश के भाग जो हमारे शरीर में है या तो अग्नि के भाग है, ये भी हम लोगों ने कभी कोई दाम या मोल करके भगवान से नहीं लिया। ये भगवान ने हमें खुद दिया और ये बताया कि ये तुम्हारा नाव है, इस नाव को आप ले लो, पर एक काम करो कि तुम हमें पा लेना। और जो आत्मा है वो स्वयं भगवान बनकर आ गए और हमारा मन जो है, मन में भगवान बसते हैं, ये मान करके हम अपना जीवन संचालन शुरू कर देते हैं। हमारे पंडित श्री रविंद्र जी महाराज हमारे बड़े भाई जैसे, और हम लोगों का बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता आज से नहीं बल्कि कई सालों से। इनके माँ मेरी माँ, और बहुत हमें एक तो दुख लगा कि माँ चली जा रही है, अब उनके शरीर जो है जहां जाना है वहीं जाएगी, पर आत्मा जो है भगवान को प्राप्त करे। पर एक ऐसे प्राणी जो कि मंदिर में रहें, मंदिर के आसपास रहें, मूर्तियों के पास में रहें, अपने बच्चों को और अपने पोतों को देखें कि पूजा पाठ भजन संकीर्तन आदि करें, इससे बड़ा और क्या चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आज ऐसे एक जो ब्राह्मण परिवार का ये जो नमूना है, जो एग्जाम्पल है, ये सभी के घर में होना चाहिए। भक्ति भाव सेवा, और जहाँ भगवान और जहाँ जीवन और मृत्यु का पूरा मालूमात हो कि भाई ये मृत्यु है क्या और मृत्यु है जीवन का शुरुआत है। एक तो हम जब जन्म लेते हैं हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो बेटा है इसका जो जीवन शुरू हुआ है, पर एक बात याद रखना कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर हमारा दूसरा कहीं ना कहीं आरंभ होता है। I'll say a poem, and the poem is called Autumn Rain. And the poem says, "Do not stand by my grave and weep. Do not stand by my grave and weep. I'm not there and I do not sleep. I'm 1,000 winds that blow. I'm a diamond glint on snow. I'm the sunlight on ripened grain. I am gentle autumn rain. When you awaken in the morning hush, I'm the swift uplifting rush of quiet birds and circling flight. I am the soft star shine at night. Do not stand by my grave and cry, because I am not there and I did not die." मोक्ष की बात सिर्फ एक क्षण के लिए मैं करूं। मोक्ष का मतलब होता है मोह से क्षय जो हो जाता है। हमारे सारे जो मोह है, सारे अटैचमेंट जो है, जब हम डिटैच्ड हो जाते हैं उससे, तो इसको बोला जाता है मोक्ष। इसलिए हमारा हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में ये संस्कार है कि जितना मोह है, जितने सारे अटैचमेंट्स है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ जी के जितने भी अटैचमेंट्स है, चाहे उनके परिवार क्यों ना हो, चाहे उनके धन दौलत हो या जो भी कुछ संसार में ये है, सारे अटैचमेंट से वो डिटैच हो जाए, दूर हो जाए। भगवान ऐसे आशीर्वाद देना कि ये आत्मा जो है आपको पहचान ले और इनके आत्मा जो है, आप जो परम आत्मा हो उसमें सदैव के लिए लीन हो जाए। इसी को कहा गया है मोक्ष। अन्यथा वैकुंठ का कोई एड्रेस नहीं है, पता नहीं है, स्वर्ग का पता नहीं है। कोई बोले नरक कहीं है, तो भाई कोई बता दे नरक का भी पता कहाँ है। कोई नहीं जानता इन सारे जगहों के जो पता। हम ये जरूर जानते हैं कि जब मृत्यु के समय हमारा मन भगवान में लग जाता है और लगा रहता है, या तो जब ब्राह्मण गण आते हैं या अंत्येष्टि क्रिया होती है, उस समय हमारा मन जो है वो भगवान में लग जाए, आत्मा भगवान में लग जाए, इसी को मोक्ष, इसी को स्वर्ग बताया गया है। भगवान से ही प्रार्थना है कि हे भगवान, आप इस आत्मा को सदगति जो है प्राप्त कराना। I'll say the last poem and then I'll return my voice.
It's called Miss Me But Let Me Go. And this is especially to the family members, all those grandchildren, daughter-in-laws, families, everybody that stood by there for day and night. And I've lost this family who were there, always with her and for her. And at the last moment when she got sick, they brought her back to home, because everyone would want to die at home. Everybody would want to start a journey from home. And this is exactly what the family members did. And I've lost the family of Pandit Ravindraji Maharaj and his beautiful children and family members who made this happen for their mother. And I really, really think that is very rare to find this. And the service that you have done to your mother will never be forgotten by God, not even the Pitra, your ancestors, and you all will be blessed, always and forever. And you will see these blessings will come your way soon and in some years to come in your life. So it says, miss me, but let me go. When I come to the end of the road and the sun has set for me, I want no rights and gloom-filled room. Why cry for the soul that is set free? Miss me a little, but not for too long, and not with your head bowed low. Remember the days that we all once shared. Miss me, but let me go. But this is a journey we all must take, and this is designed by God. And for this is a journey we all must take, and each must go alone. It's all part of the master plan, and we cannot change that concrete plan that is made by God. It's a step on the road back to home. When you are lonely and sick at heart, go to friends that we know and bury your sorrows in doing good deeds. Miss me, but let me go. And I would want to assure one and all of us present here today, all the family and friends, that this family has been made by God so that they can do the service to others and always be there for others, even if it is day or nighttime, but they're always there. And no wonder they created a temple, not several apartments or businesses, but they created a temple where there'll be a name of God for always. Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhus cha sakha tvameva, tvameva vidya dravidam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Just for 1 minute, I'll ask my priest to stand by me so that we can finish this prayer. पंडित राम पांडे जी और पंडित प्रभाकर शर्मा जी हमारे साथ हो जाएं इस प्रार्थना में। हरिओम मंदिर सैन मचेयो, हरिओम मंदिर सैक्रामेंटो, हरिओम मंदिर सलाइडा और हरिओम मंदिर विलियम्स, वहाँ के सारे स्टाफ, वहाँ के सारे भक्तजन, वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, वहाँ के ब्राह्मणों की ओर से, सबकी ओर से आज प्रार्थना की जा रही है कि माँ की आत्मा को सदगति अवश्य भगवान जो है प्राप्त कराएं। और हमारे पंडित जी जो हैं भगवान शिव जी का एक मंत्र उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम रत्नै कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यंबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदां मोदङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकवेलपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हरकल्पितं गृहतं सौवर्णे नवरत्नकण्डरचिते पात्रे धृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोधयुक्तं ब्रह्मफलं पानकं शाकानां युक्तं जलरुचिकरं कर्पूरखट्वज्ज्वलं ताम्बूलं मनसं वयं विरचितं भक्ता प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोयुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणावेरिमृदङ्गकला गीतं च नित्यं तथा षष्टाङ्गप्रणतस्ततो बहुविधा हेतो समस्ता मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाणां प्रभु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीरं गृहां
पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधस्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण गदे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत्कर्म करोमि तत्त्वखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं ॐ करणचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मनसापराधं वा हेतमहितं वा सर्वमेतत्क्षणस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं कालं ममलेश्वरं प्रयागं वैद्यनाथं च डाकिन्नां भीमशङ्करं शेतुवन्दतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौमतीकटे हिमालये तु केदारं संत शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापं यस्मरणेन विनश्यति यस्मरणेन विनश्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम जी हाँ, हम जब संसार में आते हैं ना तो एक परिवार में हम जब पैदा होते हैं, ना जाने कहाँ से हम आकर के परिवार में जब पैदा होते हैं तो हमारे कुछ संस्कार धर्म के अनुसार और संस्कार को पूर्ण की जाती है। हमारे 16 संस्कार, पहले संस्कार क्या है ना कि जात कर्म, और जात कर्म संस्कार से उस बच्चे को हम अपने कुल में स्वीकार करते हैं। फिर माता पिता अपने संस्कार के आधार पर उनको पालन पोषण करते, इतने स्नेह कर देते कि अपनापन हो जाता है कि अपनेपन के आधार पर, और हम यही में बस माया मोह में फंस जाते हैं। और माया मोह में फंसने के पश्चात भी इसके अलावा हमसे और कुछ नहीं सूझता ना, क्योंकि संसारिक नियम है, भगवान ने बनाए, उन्हीं में हम जीते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं और चले जाते हैं। और माया मोह के आधार पर जब कहते हैं संस्कार के आधार पर जीवन जीना ही हर एक मानव की कर्तव्य होती है। तो माता पिता जब हमें पाल पोस करके हमारे कर्तव्य को पूरी तरह करके हमें जीने के मार्ग दे देते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि उनके भाग्य हमारे लिए और वही भाग के आधार पर कर्तव्य है। हम जीते हैं ना, रामायण ग्रंथ, रामायण वेद पुराण के माध्यम हमें जीवन के मार्ग मिलती है। और अंत में जब मृत्यु लोक को प्राप्ति हो, जो मृत्यु लोक छोड़ करके हम अंत हो जाते हैं ना, तो गरुड़ पुराण भी ऐसी रचना है जिसमें भगवान विष्णु की वाणी है। गरुड़ पुराण के माध्यम रची गई है कि क्या क्या क्रिया करना है परिवार के सदस्य को। एक कर्तव्य होती है ना, एक अधिकार होती है, कर्तव्य कर्माने है रिस्पांसिबिलिटीज। संसार में कर्तव्य बहुत रूप से हम कर सकते हैं, किसी की भलाई कर सकते हैं, किसी के पुरस्कार कर सकते हैं, किसी के साथ में अच्छे कर्म कर सकते हैं, कर्तव्य मानव के आधार पर और रिस्पांसिबिलिटीज हमारी। लेकिन अधिकार जो ड्यूटी है ना, अंत में जब माता पिता के अंत्येष्टि क्रिया दाह संस्कार और विधि पूर्ण करने के प्रति जो कर्तव्य है केवल कुल के लोगों की होती है, खास करके बच्चों को, बेटों को। तो बेटों बड़े भाग्य होते हैं कि वही माता पिता के बताए हुए मार्ग हो करके और अंत में उनके परम धाम सिधारने के प्रति अपने आप समर्पण कर देते हैं। भाई बहनों, जो है परिवार ने माता के प्रति और सारी उम्मीद भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए अब जब मौका आ गई है सत्य रूप से कि जितनी भी क्रिया अंत्येष्टि क्रिया है, दाह संस्कार है, वेद पुराण के माध्यम से सिद्ध किया जाए। एक बहुत पवित्र संस्कार, कहते हैं कि बहुत पवित्र, जितने साफ से जितने दृढ़ता से आप करेंगे उतने ही फलदायक होंगे। उम्मीद है बड़े ज्ञानी हमारे मामा श्री, उनके परिवार पंडित ब्राह्मण समूह है और सब मिलकर के जो अंत्येष्टि क्रिया नारी के पूर्ण करेंगे ताकि भगवान की कृपा से आत्मा की स्वीकृति प्राप्ति हो। जैसे मैंने कहा कि आज जो यहाँ बैठक है, खास करके हम सब अपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं माता श्री की आत्मा के प्रति। और आज की जो कार्यक्रम भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है वेबसाइट पर
www.shivmandirus.com पर कई एक देश में परिवारजन यार दोस्त सब बैठे हैं अपने अपने स्थान पर और यहाँ से सारी क्रिया को देख रहे हैं। हमारे समक्ष में पंडित हमारे समक्ष में श्रीमान गिरिवर लाल जी भी आए हुए हैं, परिवार के सदस्य हैं। निवेदन की इस मौके पर गिरिवर लाल जी भी 2-4 शब्द कहें अपने मुखारबिंदु से। समय के आधार पर हम कार्य करेंगे, केवल 5-7 मिनट के समय देंगे हरिभक्ता को, ताकि सभी अपने अपने जो श्रद्धांजलि है अर्पित कर सके। गिरिवर लाल शीश मंगल भंगकार सदा विराजत कैलासी, नंदी भिंगी विरत करत है शिव बनु पवन के दासी। शीतल मंद सुगंध भवन में बैठे हैं शिव अविनाशी, कृत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी है दासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोले बोलत हैं वन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भवर करते हैं गुंजासी। तुम तो शिव जी सदा दयालु, अवगुण मोरी सबद कियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुन लो। वंशी विभूषित कराल नीरदाना, पीतंबरम धरुणबिंब फलाधरुष्ठा, पूर्णेंद सुंदर मुख अरविंद नेत्र, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित शोकातुर जन समुदाय, दूर नजदीक से आए परिवार के लोग, अखंड दुख का विषय है कि हमारे समक्ष में एक ऐसे सुसज्जित धर्मनीत और एक माँ ही नहीं एक देवी थी जो कर्तव्य की वेदी पर कामनाओं का हवन किया। सूरज की तरह दुख भी सहा होगा, लेकिन धरती की तरह दुख भी सहा होगा, लेकिन सूरज की तरह जलती रही। आज भी उनका तेज, उनके आभा, उनके चेहरे पर जो चमक है उसका प्रदर्शन करता है कि ऐसे सुसज्जित परिवार को जन्म देने वाली इतने विशाल परिवार को माँ निस्संदेह भगवान की धाम की प्राप्ति करेगी। और पंडित रविंद्र महाराज जी को मैंने अपने आंखों से देखा, इस प्रकार उन्होंने अपनी माता की सेवा किया और अंत में मंदिर में ही उनका प्राण त्याग हुआ है। इसलिए कोई निस्संदेह वैकुंठ की प्राप्ति होगी ही। क्रियाक्रम का दर्शाया जाता है कि क्रियाक्रम, जैसे प्रहलाद महाराज को भी नरसिंह भगवान ने कहा था कि तुम क्रियाक्रम करो, वैसे तो हिरण्यकश्यप को तो वैकुंठ हो ही गया भगवान के हाथ से, लेकिन कर्म इसलिए किया जाता है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी देखेगी कि अपने माता का कर्म हम कैसे करते हैं। क्या मजाल कि यमदूत उस जगह पर आकर प्राण ले जाए, क्योंकि वहां पर स्वयं हनुमान जी गदा लेकर खड़े थे जहां माता जी ने अपना प्राण त्याग किया था। इस प्रकार से कहते हैं, जिनके द्वारे पर कंग बहे तिनको कालिए पियो न पियो, जिनके हृदय रघुनाथ बसे तिन का नाम लियो न लियो, जिन काम किया परमार्थ का तिन हाथ से दान दियो न दियो, जिनके घर एक सपूत भय 3 लाख कपूत भयो न भयो, कभी रंग गए संसार पर कियो न कियो। तो दुख तो ये बात की होती, मिलत ये दारुण दुख देही, बिछड़त ये प्राण आ गई। लेकिन वैसे सुख का बात यह है, खुशी की बात यह है कि अपने सुसज्जित परिवार को इस प्रकार घनिष्ठ करते हुए और प्रेम सद्भावना आदर्श के साथ जीवन जीते हुए मैंने अपने प्राण को त्याग किया है। ये सबसे बड़ा बात है। जीवन कैसे हम यापन करें, कैसे जीवे आदर्श के साथ, प्रेम सद्भावना। आज के बात में मैं यही कहता हूँ कि सबसे बड़ा बात है प्रेम, त्याग और समर्पण। ये 3 चीज जीवन में माता के मैंने देखा।
अगर आपको याद ना हो हिंदी में तो इंग्लिश में याद कर लो, PTS, प्रेम, त्याग, समर्पण। जहाँ GPS नहीं काम करेगा वहाँ PTS काम करेगा, मैं हमेशा बोला करता हूँ। इसलिए प्रेम से क्या होता है, प्रभु प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रभु प्रकट है सोई जाना। प्रेम और त्याग से अपना भला हो जाता है, किसी के लिए दे देना। और दूसरा चीज है समर्पण। समर्पण से जीवन धन हो जाता है। इन तीनों बातों में मैंने, और इसके साथ साथ संस्कृति का ओतप्रोत मैंने इस परिवार के साथ देखा है, और घनिष्ठ हमारे परिवार का एक सदस्य भी हूँ। इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि माता की आत्मा को सद्गति और दुखित परिवार को धैर्य तथा शांति प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ और यही कहता हूँ कि जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। अंत में बस यही जाना है, प्रभु का नाम भजन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तन मन वेद भजन नहीं करना, तुलसी जी कहते हैं। तो मरने का तो बहुत कारण है मेरे भाई बहन, जन्म लेने का एक ही कारण है, हरि भक्ति, जो कि हमने इन परिवार में और माता जी ने देखा। अनादि निधनो प्रदेव संग चक्र गदाधर, अक्षरे पुंडिकाक्षाया प्रेत मोक्षो प्रदु भवा। ओम शांति। जी हमारे आदरणीय बंधुगण, अंत्येष्टि क्रिया संस्कार कल संपन्न की जाएगी। कल ठीक 10 बजे नानी जी की शरीर यहाँ से अपने घर यानी कि मामा जी के घर पर जाएंगे 10 बजे, और फिर ठीक 11:30 बजे वहाँ से एक यात्रा लेते हुए वापस यहाँ चैपल पे आएंगे, और फिर 1 बजे से अंत्येष्टि क्रिया की जितनी विधि है संपन्न होगी, और 3 बजे दाह संस्कार संपन्न की जाएगी। आप सभी जैसे आज आए हैं, कल भी आए, परिवार की इस समय पर साथ दें और अपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मेरी विनती है आप सभी से कि दुख की सहन कर सकते हैं ना, कहते हैं कि दुख बांटने से दुख कम हो जाती है। तो आप सभी आए, दुख बटे, ताकि परिवार को जो अपार दुख है वो दूर हो सके। और जी हाँ, हमारे समक्ष में आए हुए बिल्कुल केरला से शिव मंदिर के अध्यक्ष पंडित शिव नारायण मिश्रा जी, जो नानी जी के बड़े दमाद हैं, और हम निवेदन करेंगे इस मौके पर पंडित जी से भी 2-4 शब्द सुनने के लिए। तो पंडित जी आकर के श्रद्धांजलि तौर पर 2-4 शब्द कहेंगे। धन्यवाद महाराज। सुतम देवम कर्षचारुमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सुखद परिवार, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है। अभी अभी आपने कई वक्ताओं से माता जी के विषय में सुन लिए। मैं क्या करूँ कि मैं सिर्फ प्रार्थना ही करूंगा ताकि माता जी के दुर्गा आत्मा को सद्गति मिले, परिवार वालों को धीरज धैर्य और शांति प्रदान। हमें जब भी आपने सुना कि भगवान की कृपा से शरीर की प्राप्ति होती है, 5 तत्वों से बना होता है। ये 5 तत्व के 5 अलग अलग तत्व होते हैं, जिससे 25 तत्व हो जाती है, और उसमें एक तत्व जो है वो मन रहता है। इससे शरीर की तैयारी होती है, और शरीर जो है एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान का अंश पिरोया हुआ है। वो अंश जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, किस तरह से आया और किस तरह से चला गया। मन जो है वो इंद्रियों को चलाती है, और जिस तरफ इंद्रियां ज्यादा झुकती है, मन भी उधर चली जाती है। माता जी हमारी अपने इंद्रियों को अपने बस में करके और भगवान में, अपने बच्चों में
अपने बेटियों में, अपने बहुओं में, इनमें बांट के रखा था कि उनसे बाहर जाने नहीं दिया। तो बड़ा संस्कार अपने बच्चों को उन्होंने दिया। इनके पास 11 बेटे बेटी और इतनी ही बहू और दामाद भी। तो आज हम यहाँ उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम आते हैं तो हम कुछ लेकर नहीं आते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो बहुत कुछ देकर जाते हैं। आज माता ने बहुत कुछ सभी को देकर गई है। उनकी याद में मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान शरीर जो है, शरीर तो अभी आपने सुना, अपने अपने तत्व मिल जाती है, लेकिन जो आत्मा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि आत्मा को सद्गति दे और परिवारों को धीरज धैर्य और शांति दे। ओम असीत ग्रीसम सायत कजलन सिंधु पाते सुरता रूपा शाखा लेखनी पत्रमुखी लक्की थी कृत्वा शारदा सब कालम तप्ती तो गुनामेशम ना पार्वती वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत वंदे पन्न घोषणम वंदे विष्णुकरम वंदे श्री शासन विहन नयन वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनार्दन चा वर्धनम वंदे शिवम शंकरम शांतं पद्मासनं धर्मुक्तं पञ्चवक्त्रं नेत्रं शूलं वज्रं च खंडं वसुदति नागम पासं च ढंगराजं डमरू सरकार बातम वंदे तमेव माता चा पिता तमेव बंधुश्चा सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं देवा देवा नमः शिवाय शांताय कारण हेतु निवेदयामि चात्मानं संगति परमेश्वरा नमस्ते गुरुदेव नमस्ते देवते नापनाक्षताय नमस्ते लोकनाथाय भूताय नमस्ते तो महादेव प्रणाम नमस्ते तो महादेव नमस्ते तो पूर्ण कामना तत्व तो ना जन्म हम लोग नहीं जानते हैं आप कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, लेकिन ये हमें पूर्ण विश्वास है आप जो है आप ही सबको पृथ्वी पर इस दुनिया में भेजते हैं, आप ही उसका संहार भी करते हैं। ना जन्म महादेवायता दिशाय नमः तमेव माता चा पिता तमेव बंधुश्चा सखा तमेव विद्या द्रव्यं तमेव सर्वं देवा देवा नमः शिवाय शांताय कारण हेतु निवेदयामि चात्मानं तो गति परमेश्वरा ओम नमो संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च ओम श्री शिवाय नमः ओम श्री शिवाय नमः ओम श्री शिवाय नमः ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। जी हाँ, हमारे आदरणीय बंधुगण, जीवन में कई एक ऐसी समय होती है ना, अच्छे पल को लेकर के समेट लिया जाता है यादों के रूप में। तो परिवार ने नारी जी के साथ में जितने जीवन व्यतीत किए हैं, कुछ अच्छे पल स्लाइड में समेटे हुए हैं। हम निवेदन करेंगे कतार को हम यहाँ बंद करेंगे, शो को थोड़ा देर में फिर शुरू करेंगे देखने के हेतु सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि हम सब मिलकर कुछ यादों में जाए, जिस यादों में परिवार ने नानी के साथ में कुछ जीवन व्यतीत किए हैं। तो निवेदन करें सभी बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, बाद में फिर मौका देंगे दर्शन करने के लिए, तो ताकि हम सब उस यादों में जाए जो परिवार ने समेटे हैं आज के इस दिन नानी को याद करते हुए। सभी शांत भाव से बैठ जाए, हम सब मिलकर के उस यादों में चलेंगे जो स्लाइड के ऊपर आएंगे, जो परिवार ने कैद किए हैं नानी के साथ जीवन व्यतीत करते हुए। कई एक यादों को लेकर के आए हैं, हम सब देखेंगे। शांत भाव से सब बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। हम बाबू जी अभी थोड़ा बैठो, फिर हम बाद में दर्शन प्रारंभ करेंगे, फिर मौका मिलेगा देखने के लिए। बाद में इसके स्लाइड के बाद में हमारे समक्ष में मास्टर विजयन जी भी हैं, जो भी शिव मंदिर पर बहुत सहयोग देते हैं। नानी जी के परम स्नेही पुत्र समान है। मास्टर राकेश जी भी आए हुए हैं। सभी को मौका देंगे थोड़ा देर के लिए अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के हेतु। लेकिन चलो हम सब मिलकर के स्लाइड देखेंगे, कुछ यादों में डूबेंगे।
लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे इस तरह से। Okay, they got that. Cancel that. Yeah, it's gone. It's gone.
जी हाँ, जीवन में व्यतीत हुए पल यादों की समान हृदय में बस जाते हैं। कहते हैं कि यादें हृदय में बस जाती, कभी निकलती नहीं। निकलती है कब? जब यादें उमड़ती हैं, दुख की बात आंखों के आंसू से समेट जाते हैं और खुशी की बातें मुख के मुस्कुराहट से समेट जाते हैं, लेकिन हमेशा हृदय में बसते हैं। इतने घनिष्ठ परिवार, इतने स्नेही परिवार, इतने आदर सम्मानित परिवार की यादें हम सब भुलवा दिए। यही कहते हैं ना कि संसार के कर्म ऐसी करो कि जब हम जाए तो लोग रोए, हम हंसे। नारी जी की आत्मा आज इसलिए जा रही है, हम सबको मिलकर करके जा रही है। हमारे आदरणीय बंधुगण, समक्ष में हमारे है मास्टर विजय सिंह जी, शिव मंदिर के एक बहुत ही लगाव रखने वाले व्यक्ति, धार्मिक, और इस मौके पर मास्टर जी भी श्रद्धांजलि के तौर पर दो शब्द हैं। धन्यवाद हमारे एमसी विपिन महाराज। शोका उस परिवार बहुत दुख के विषय है कि आज हमारे बीच से एक माँ देवी समान जो चली गई है, पर सुख की बात यह है कि माँ भगवान के घर पर गई। हे प्रभु आनंद दाता, फिर सबको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, फिर सबको दीजिए। तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही विद्या, तुम ही सभी हो। हे प्रभु आनंद दाता, घर सबको दीजिए। तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शेष महेश हो। हे प्रभु आनंद दाता, फिर सबको दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, जो आप देख रहे हैं, जीवन में यही एक
सत्य है। हमारे पहले बहुत से पंडित स्वामी जी लोग आए, बड़े अच्छे अच्छे बात कहे, एक मृत शरीर के विषय में, आत्मा के विषय में। पर जो है यही एक सत्य है कि जो संसार में आता है उसको एक रोज जाना पड़ता है। आने के लिए समय हम बदली कर सकते हैं, पर जाने का समय निर्धारित है, जिसे कोई नहीं जानता। संसार में जो एक बार आ जाए, 2 वक्त का रोटी नहीं मिले, फिर भी वो जाना नहीं चाहता है। पर भगवान की ऐसी लीला है, ऐसी चक्र चलता है कि जो इस पृथ्वी लोक पे आता है उसे जाना पड़ता है। माँ के विषय में क्या कहूं, जब भी हम मंदिर में जाते थे, इस माँ के चरणों में हम हर वक्त अपनी माँ को ढूंढा करते थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारे शिव मंदिर में एक खाली कोना हो जाएगी। जब वहां पर माँ नहीं रहती है तो हम सबको बहुत दुख होता है। मंदिर के अंदर में तमाम भक्तजन आते थे, माँ के चरण स्पर्श करके तमाम आशीर्वाद लेते थे, वो शायद हमको नहीं मिले। कहते हैं एक माँ, एक स्त्री जब विवाहित हो जाती है और विवाहित होने के बाद अपने पति के जीवन में सुख देने के बाद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें देश का योग बनाते हैं, पढ़ा लिखा कर उनका शादी करते हैं। और ऐसे ही माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर और पंडित रविंद्र महाराज जैसे महान व्यक्ति को हमारे संक्रमितों में है, जो तमाम भक्तों को हर वक्त ज्ञान बांटा करते हैं। ये माँ हमारे बीच से तो चली गई है, पर इनकी यादें सदा हमारे हृदय में बसा रहेगी। नारद जी पितामह से पूछते हैं, बोले पितामह, बोले इस मृत लोक की ये क्या हाल है, ये क्या चक्कर है? बोले जो लोग आते हैं चले जाते हैं। पितामह नारद को समझाते हैं, बोले हे पुत्र, इस मृत लोक में सब मगनी का समान, सब कुछ किसी और का है। ये शरीर 5 तत्व का है, कहीं और से आकर बना हुआ है। ये जो श्वास हम लोग लेते हैं, ये श्वास कहीं और से आता है और कहीं और चला जाता है। और कहते हैं कि ये नारद, ये श्वास का भी ठिकाना नहीं है। किसी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि श्वासों क्या श्वासों क्या है, कहाँ और कब रुक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। 4 दिनों की जिंदगी है, हमें मिलजुल कर और हंसी खुशी से अपने जीवन व्यतीत करना है। चले हाथ जोड़ ले और कृष्ण भगवान की ध्यान करते हैं, क्योंकि परमात्मा के चरणों में ही सब कुछ है। उनके ही चरणों में चारों धाम है। सुख दुख उन्हीं के चरणों से हमको मिलता है और सब उसी के चरणों के अंदर ही समा जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम शांति। जी हाँ बंधुगण, याद रखिएगा कल अंतिम क्रिया है
ध्यान दी शरीर के प्रति। और ठीक 10 बजे शव यहाँ से ग्रहण हो जाएंगे और 11:30 बजे वहाँ से यात्रा लेते हुए नदी के किनारे से होते हुए वापस चैपल पे आएंगे और 1 बजे से 3 बजे तक जितनी विधि क्रिया है श्रद्धांजलि करते हुए 3 बजे दाह संस्कार की जाएगी। और हमारे समक्ष में मास्टर राकेश प्रसाद जी भी है, मंडली के प्रचारक मास्टर जी भी आकर के इस मौके पर श्रद्धांजलि की अर्पित। मास्टर राकेश प्रसाद और जो दर्शन करना चाहे तो धीरे धीरे बारीकी से आए। 5 बजे तक मौका है आज की इस कार्यक्रम को करने के लिए। 5 बजे जो दर्शन की कार्य है समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे साथ भाव से आए, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रद्धांजलि को मतलब एक अंजलि भरी श्रद्धा अपनी प्रेम आत्मा के प्रति तर्पण हो, ताकि आत्मा की सफल जो परिणाम है उससे हो सके। मास्टर राकेश प्रसाद जी अगर बोर्ड में चढ़े आए, नहीं तो हम निवेदन करेंगे कि हमारे जो मामाश्री है पंडित राजेश प्रसाद जी प्रेम मंडली प्रचारक, अगर बोर्ड में चले आओ तो साथ सब आप भी हो जाएंगे। राजेश कुमार जी, समापन नाम राजेश कुमार जी, मास्टर राजेश कुमार नहीं है तो ठीक कोई बात नहीं। हम निवेदन करेंगे हमारे जो मामाश्री है विभिन्नों के दुख को निवारण के प्रति आगे खड़ा होकर के गुरु के नाई सबको सहयोग देते रहे। आज अपार दुख उनके परिवार में पड़े हैं, लेकिन ज्ञान के आधार पर एक ब्राह्मण पुरोहित के आधार पर हम निवेदन करेंगे मामाश्री भी आकर के और 2 शब्द कहे अपने मुखारबिंद से। मामाश्री पंडित रविंद्र महाराज। कस्तूरी तिलकं ललाटतले वक्षस्थले कौस्तुभं न सागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुलालितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कहने के लिए शक्ति हमारे लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बात हम सबको हमेशा के लिए याद दिलाकर अम्मा भगवान के धाम को ले गई हैं और फिर वापस लौट कर आएगी हमारे ही घर में। मेरी माता जी का शारीरिक रोग 6 साल पहले हुआ था, लेकिन मानसिक शक्ति बहुत बड़ा था। अम्मा को एक पुराना भजन हमेशा मालूम। मेरे पिताश्री एक भजन हमेशा गाते रहे, राम भजन में चौकस रहना एक दिन चुरवा आएगा। जो हमारा अम्मा भी हमेशा गाते रही, राम भजन में चौकस रहना, भगवान की भजन में हमेशा चौकस रहना, क्योंकि एक दिन दूत आएगा चोर बनकर और तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है उसको लेकर चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे भजन अम्मा हमेशा बोलती नहीं। बहुत भजन लोकगीत स्त्रियों के लिए जो हमारे गीत इत्यादि भरपूर था। बेटे लोग को हमारे अम्मा ने बहुत भजन बताए लिखे, तो ये सब सोचकर मुझे याद आता है
कि कभी किसी बुजुर्ग को उसको बूढ़ा न कहो। भले शरीर बूढ़ा हो गया हो लेकिन उनका मन हमेशा और हष्ट-पुष्ट तथा साथ में बहुत कुछ याद था। तो अम्मा को हमेशा हम याद करेंगे। कहते हैं कि जीवन में सब कुछ आपको मिल जाएगा श्रोताओं, लेकिन याद कीजिए माँ नहीं मिलेगा किसी को। आपका पास माँ यदि है, उनका सेवा कर लीजिए और फिर बाद में आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और यदि लोग कहते हैं कि पंडित बहुत सेवा करा अपना अम्मा को, मैं कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया। 7 जन्म यदि मैं करते चले जाऊं फिर भी इस देवी का सेवा पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं तो अपने बच्चों को, अपने सपत्नी निर्मला, उनको हृदय से आशीर्वाद देना चाहता हूँ तथा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो दूसरे घर की बेटी हमारे घर में आए और माता जी को बहुत सेवा की है। अम्मा हम लोग के बहुत प्यारी थी और अम्मा को हम लोग बहुत दुलार करते थे। मेरे पिताजी का मृत्यु जब हुआ 1982 फरवरी 19 तारीख, उसके पश्चात में सब लोग हमारे माता जी को सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए बताएं कि अब तुम्हारा पति का मृत्यु हो गया, उज्जर साड़ी पहनो। हम लोग अपना अम्मा को बताया, अम्मा तुम उज्जर साड़ी नहीं पहनना। ये उज्जर साड़ी, जिस समय हम लोग गरीब था तो साड़ी इत्यादि तो कुछ अच्छा था ना बेचारे के पास। अब हम लोग उज्जर साड़ी आप नहीं पहनेंगे कभी। इसलिए अम्मा को आप लोग देखने इस रंग की साड़ी पहनाएं। हम लोग माता जी को हमेशा चाहते हैं कि अच्छे से वस्त्र पहने। अम्मा मेरे माता श्री ने पिताजी को जब हमारा स्ट्रोक रहा था, इन्होंने बहुत सेवा की अपने पति देवता की। कभी कभी हम याद करते हैं कि जो लोग, आप लोग भी सोचते होंगे कि जो इतने पूजा पाठ करने वाले, उन पर दुख क्यों आया। तो ये बात मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। यदि माता जी को आपकी माँ बहुत अच्छी हो, सबकी माँ अच्छी है। कहते हैं डाइन का भी माँ, जो डाइन है ना, वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। डाइन का मतलब जो अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चे खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो भला बताइए मनुष्य का माँ कैसे। सब लोग भैया जिसके पास अम्मा है, मैं हमेशा बताता हूँ चेपा में और सदैव ही अपने माता जी का सेवा कर लो। और जो माता जी का सेवा नहीं किए तो पश्चाताप करना पड़ेगा बहुत। ये माँ जो है, ये हमारी दुर्गा माँ है, ये हमारी लक्ष्मी माता है। इस माता जी को हम हमेशा देवी की तरह पूजते हैं। तो आज केवल हम अपनी माँ के लिए नहीं रोते हैं, अपने घर से एक देवी जो चली गई उसके याद में। मेरा रोज का काम था अपनी माता जी को 2 बजे सवेरे, 3 बजे सवेरे आकर पूछें पानी पीना है अम्मा क्या। ये मुझे हमेशा बताती रही कि बेटा जब पूजा करने के लिए जाना तो जरूर हमें बता कर जाना। 5:30 बजे सुबह कभी कभी मुझे निकलना पड़ता है, 6 बजे सुबह। तो मैंने पूछा माँ क्यों इतना आपको बता कर क्यों जाऊँ, आप सो रही थी। माँ ने कही कि बेटा इसलिए बता कर जाना क्योंकि शायद लौटते समय मैं चला जाऊंगा तो मैं अपने माँ को डांटता रहा इस तरह कि माँ अगर तुम बिना बताए गया बहुत गुस्सा आएगा आपके ऊपर। लेकिन अम्मा के जब तो कितना हुआ तो मुझे बोलना पड़ा, हाँ जाओ लौट कर आना। भगवान के मंदिर में किसी बहुत कम लोगों का मृत्यु होता है। हमारे पास मृत्यु के समय सज्जनों, सूर्य उदय जिस समय हुआ 6 बजे, उस समय हमारे माता जी का जीवन का सूर्य अस्त हो गया।
मुझे पश्चाताप करना नहीं जरूरी है। हम पछताते नहीं हैं कि अम्मा का मृत्यु हो गया, क्योंकि मैंने अपने शक्ति अनुसार और जो भी कुछ किया, फिर भी कम। हमेशा याद कीजिए, माता जी का कर्जा का मोल अनमोल है। उसका कर्जा को कोई भी नहीं भर सकते हैं संतान। चाहे मखमल की बिस्तर में लेटा दो, चाहे जीवन भर आप अपने माता जी के श्री चरणों में रहिए, लेकिन फिर भी माँ की जो कर्जा है, जो बेटा को जन्म दिए है 9 महीना पश्चात, वो कर्जा कभी कोई नहीं भर सकता, चाहे जो भी कोई हो। तो अम्मा आपके कर्जा कभी नहीं भर सकेगा। और माता जी हमारे पुराने बात हम लोग को हमेशा बताते रहे। हमारे बेटा लोग जितना पुराना बात है सब बताते रहे। इन्होंने मुझे बताया और हमारे बेटे लोग को, ये एक बार नहीं कई बार ये गर्भवती थी जब, तो अपने बच्चे को अपने गर्भ में लेकर लकड़ी चीरती रही। सज्जनों, लकड़ी चीर चीर कर खाना बनाकर और अपने बेटे लोग को खिलाते रहे, और बाद में गरीबता में जब कुछ बचता रहा तब वो ये खाती रही, लेकिन सबको खिलाते रहे। बेटे के बाद में बेटे का बेटियां को भी इन्होंने हमेशा पालन पोषण किया, गोदी से लेकर ऐसे काम करते रहे। शिवानी इत्यादि जितने यहाँ पर है सबको बहुत पाल पोष कर बड़ा किया, और हमेशा गोदी में लेकर, याद कीजिए, गोदी में लेकर काम करती रही, बर्तन मांजती रही। ये वो माँ है। तो इस माँ के विषय में जितने बताएं फिर भी कम है। ये वो माँ है, जब गुरेता स्ट्रीट में किसी के घर पर शादी ब्याह होता था तो सब लोग आते रहे, बड़े प्यार से मिलकर, और कहते रहे कि माँ से गांव भर के लोग का कोई का मामी, कोई का मौसी और पूरा और अम्मा जी से भोजन बनाने के लिए आग्रह करते थे, क्योंकि अम्मा का हाथ जो है वैसे सभी के माँ का हाथ बहुत मिलकर है। इनका हाथ बहुत शक्तिशाली है, वैसे ही बना दे भोजन। आलू को चोखा तो आप चाट कर खा लोगे। गरीबता में हम लोग के घर पर श्री दिवाकर प्रसाद जो है, रेडियो पीजी के भूतपूर्व, ये सब धनवान लोग, बड़े बड़े लोग, इनके धनी थे भले ही, लेकिन घर पर स्वाद भोजन नहीं बनता रहा। अम्मा के हाथ का मोटा रोटी, चोखा इत्यादि खाने के लिए आते थे। गरीब वो होते हैं, लेकिन उनके हाथ में अम्मा का इतना शक्ति है। आप जितने लोग के पास माँ है, सबका माँ को इज्जत कीजिए भैया, हमेशा आदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि बाद में फिर पछताना नहीं पड़ेगा। और अम्मा यदि आपको कुछ डांट देना तो फिर से कहो कि अम्मा एक बार और डांटो। हम तो यही करते रहे कि अम्मा अभी भी आप डांटो, हमें मारो। नहीं मारते तो मैं इनके हाथ पकड़ कर कहता है मारो इसको। हम आपके सामने बहुत छोटा बोल, लेकिन अम्मा हमारे कभी नहीं मारे। छोटा पर से सज्जन, कोई भी माँ, कोई माँ हो, जो कुछ करना है कल आज कर लो, कल के लिए नहीं सोचिए। और एक दिन वो चले जाएगी। सभी की माँ, ये माँ हूँ। इस माँ को मैं तो विशेष करके बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ, और अम्मा से बहुत दुलार करता रहा। तो मैं बहुत दुलार अम्मा जाओ, आपके समान भाग्यवान नहीं मिलेगा। इन मृत्यु से पहले जिनके मुख में तुलसी का दल हो, तुलसी का पत्ती, सुवर्ण सोना, गंगा जल जिनके मुख में हो, आप बताइए कौन ऐसे लोग हैं जिनका मृत्यु हुआ जिनके मुख में गंगा जल था, तुलसी के पत्र था, सुवर्ण था, और मंदिर के अंदर और रघुपति राघव राजा राम कीर्तन चलते रहे, और अम्मा का भगवान का ही पार्षद आकर आहिस्ते से लेकर चले गए। और जाते समय भी एक घुट गंगा जल हमारे हाथों से माता जी ने दी। इसलिए मैं कहता हूं कि जीते जी अपनी माँ को चरण धो लो, जीते जी अम्मा को आरती उतारो।
मरने के बाद में यदि आप उनके लिए कहोगे गंगा जल पियो, आप पिलाइए गंगा जल, ये नहीं पिएगी अम्मा, इनके मुख से ऊपर से छू जाता है। तो जीते जी अपने अम्मा को एक गिलास पानी भर के ले जाकर दो, 4 समय पर दो। हर शाम को हम 4 बजे संध्या को कभी पीली गिलास के चाय, कभी लाल चाय बनाकर अम्मा को देते रहे। तो दीजिए ऐसे, आप लोग भी कीजिए। जिसके पास माँ है समय पर दीजिए उनको भोजन, फिर जाने के बाद पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अब मैं अपने अम्मा को आरती नहीं उतारा, क्योंकि मैंने हमेशा जीते जी आरती उतारे, जीते जी इनका पैर धुआ। केवल याद के कारण भले पंडित रहे हैं आप, लेकिन याद जब आता है तो आप पंडित हो चाहे ऋषि मुनि हो, बड़े बड़े श्री रामचंद्र भगवान के जब पिताजी का मृत्यु हुआ, भगवान राम जी ने भी रो दिया। पंछी लोग का एक बेटा का मृत्यु होता है या माँ का मृत्यु होता है, चिड़िया लोग भी रोते हैं सज्जनों। आपने कभी देखा कोई डोगी रोते हुए? हमारे घर पर हमारे है डोगी, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं, ग्रिजली, उन्होंने भी रोआ था। उसके आँख से आंसू, मैंने तो पहले सुना कि कुत्ता रोते हैं, लेकिन देखा आपने कि वो माँ, वो देवी है, जिसके लिए एक पशु भी रोते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आकर हमारी माता जी का श्रद्धांजलि अर्पण किए। और अम्मा लोग के बारे में चाहे जितना भी आप लिख दो फिर भी कम है, बहुत कम है। मुझे तो ऐसा लगता कि मैं सपना देखता हूँ, और अगर आप लोग की लगा हो सपना देखता हूँ, मैं जगा दो। बेटा लोग का काम था रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अम्मा का पैर छू कर जाते हैं, लौट कर आकर ये सब पैर छूते हैं। बेटा ये बेटा नीलेश, रविनेश, नीलम, मोनिका और इनकी माता श्री, भगवान का बहुत आशीर्वाद। भैया जितने भाई लोग हमारे हैं, सब लोग अम्मा का बहुत अच्छा कीजिए। माता जी को हम कर ले जाएंगे अपने इन्हीं के घर, और जहाँ से अम्मा जी का वहाँ पर पिंडदान चलेगा। मैं एक छोटे से बात बताता हूँ, सब बेटा लोग के लिए। आप लोग 6 साल पहले जब माता जी का अस्पताल में भर्ती थे, तो छुट्टी होने के समय नेस ने हमारे पास खोलकर पूछा कि योर मदर इज गोइंग एट योर होम। मैंने कहा नो, शी इज नॉट कमिंग एट माय होम। तो नेस भी घबरा गई, बेचारी बोलती क्यों नहीं, तुम्हारे घर बोलती है अम्मा कि हम जाएंगे अपने बेटा के घर पर। तो मैंने कहा माय मदर इज कमिंग एट हर ओन हाउस। अम्मा अपना ही घर आते हैं। अब आप जिस दिन तो बेटा लोग कहते हो कि आपकी अम्मा आपके संगे रहते, नहीं बोलना कभी भैया, हमेशा कहना हम अम्मा के संगे रहते। आप लोग सोचिए, हम लोग छोटे जब रहे ना, कभी माँ ने कही कि ये लड़का हमारे संगे रहे, ये लड़का हमारे संगे रहे, नहीं बोलते। लेकिन जैसे हम अपना घर खरीद लेते हैं तो बोलते अम्मा हमारे संगे है, पिताजी हमारे संगे है। तो हमेशा कहो कि मैं अपनी माता जी के साथ हूँ, मैं यही बोलता हूँ। और आपको अच्छा लगे तो अपना लीजिए। कभी नहीं कहिए अपने मुंह से कि मैं, मेरी माँ मेरे साथ में है, कहो मैं अपनी माता जी के साथ में हूँ। और फिर देखो भगवान ऊपर वाला आपको बहुत आशीर्वाद देगा। हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास बस इनका आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद से आज भगवान शिव जी का मंदिर है, और जहाँ पर हर मंगलवार को सभी लोगों को भोजन पहले बनाकर खिलाती थी। अब मेरी माँ हाथों से रोटी बनाकर सबको, बाद में ये रोटी का लोहिया बनाती रही। लेकिन अब जब समय का समय आएगा तो मैं हमेशा याद करूंगा कि बाइक ट्रिप पर से जब मेरी माता जी को मेरे बेटे लोग घुमाने के लिए जाते रहे, तो अम्मा
एक फूल तोड़ कर ला करते थे भी हमें, हम आपके दिए थे, आपके नाम से प्यार का फूल हमेशा चढ़ाएंगे अम्मा आपके छापा के सामने। हमारे पिताजी भी बहुत महान सज्जन थे। सज्जन पिताजी हमारे कभी हम लोग को मारा नहीं, है थप्पड़ भी नहीं मारे, ज्ञान हमेशा प्रदान किए हैं। तो माता जी, पिताजी और हमारे नाना और नानी श्रीमान श्रीमती स्वर्गीय त्रिवेणी महाराज, आजा बर्मा सांगा के श्रीमान और श्रीमती आजी किशुनलाल महाराज, मेरे पिताजी के आजा का नाम निरंजन महाराज, और हमारे काका श्री यहाँ पर है सामने बैठे हुए हैं। ये 5 साल का था जब मेरी माता जी का विवाह हुआ, तब से हमारे माता जी को काका जी अपने केवल भाभी नहीं अपनी माँ समान मानते हैं। इस देवी के विषय में जितना भी कहूँ बहुत कम, कहते रहे चलकर। आप लोग से यही प्रार्थना है कि अपने इस माता जी के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए, और कल भी 10 बजे से 11:30 बजे तक माता जी को हम मंदिर ले जाएंगे। वहाँ उस आंगन में, जिस आंगन में हमारी माँ थी, इन्हीं के आंगन, और वहाँ से गंगा नदी के किनारे नदी के गार्डन हाईवे दर्शन कराते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे 3 बजे तक। तो धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो तो आप लोग क्षमा करो, और अम्मा आप क्षमा नहीं करो, मुझे डॉक्टर मारो हमेशा सपना में भी नहीं दिखाती है। धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर एक हमारे मामा जी है, विजय लाल मामा, ये हमारे अम्मा जी को छोटे पर से इनके हाथ में रक्षाबंधन बांधते हैं, और महाराष्ट्र से आए हैं मामा। एक बात मैं बता दूं, कभी कभी बहुत सी चीज है जो जब कोई दूसरा तीसरा आदमी आप लोग को नहीं बताया तो मालूम नहीं पड़ेगा। अम्मा ने हमेशा मुझे बताया कि बेटा हमारे मरने के बाद में रोना नहीं, भजन गाना। आज तो हमारे पास कुछ भजन नहीं अम्मा, लेकिन यहाँ पर हमारे एक बेटा है स्वर्गीय बाबूलाल जी के सुपुत्र। अम्मा आपके वो भजन सुनने वाला बेटा बुलाता है, भजन आपकी खातिर कर दिए बेटा। जी हमारे भैया थे, उनके बेटे लोग हैं, अम्मा की आत्मा बेटा भोजन को मैया मेरी तुम हो जमाना की दाता। जी हाँ, हमारे समक्ष में पंडित अंबिका आनंद शर्मा जी भी हैं, और पंडित जी भी अपने काव्य से तो श्रद्धांजलि करेंगे। उपस्थित शोकाकुल समुदाय, दुखित परिवारजन, आज एक ऐसा विषय हम सबके सामने आज खड़ा हुआ है जो संभवतः नई नहीं है,
सदा सदा से होती चली आई है और आगे भी होती रहेगी। बहुत कुछ किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी इस मृत्यु लोक में पैदा हुए। नाम मृत्यु लोक इसलिए पड़ा कि क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई प्राणी आता है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित हो जाती है। आप देख रहे हैं कि वो दिवंगित आत्मा जो हमारे बीच आज नहीं है, उनकी चर्चाएं यदि हम करें, उनके विषय में कुछ सारांश में भी कहें, बिल्कुल ब्रीफ में, तो समय कम पड़ जाएगा, दिन बीत जाएगा। अपने जीवन काल में उन्होंने क्या किया, ये जो परिवार के बीच में आज हम खड़े हुए हैं, इस परिवार की चर्चाएं दूर दूर तक फैलती है, देश विदेश तक फैलती है। इनका नाम, इनकी चर्चाएं, इनके विषय में लोग गुण गाते हैं, इन परिवार से हम शिक्षा लेते हैं। लेकिन वो जो चर्चाएं हैं, वो जो शिक्षा इन परिवार से हम लेते हैं, उनका श्रेय जाता है इस देवी पर, इस माँ पर, जिसने अपने प्यार से, अपने दुलार से इस परिवार को सींचा है, संवारा है, संस्कृति से इस परिवार को बढ़ाया है, वो ज्ञान दिया है, वो सभी श्रेय इस माँ पर जाता है। और आज उस माँ को हमने सदा सदा के लिए खो दिया, जो भगवान को प्यारी हो गई। क्या कहा जाए, पंडित जी ने बहुत कुछ कहा है अपने माँ के विषय में। कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ नहीं मिलती। माँ को खो देना कोई साधारण बात नहीं है। उस माँ के जिसके गर्भ से हम जन्म लिए, जिसने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, उस माँ को खो देना कोई साधारण बात नहीं। लेकिन क्या करें, ये संसार की एक अटूट नियम है। उस नियम के पालन होते हुए, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपने माँ को भी विधवा होने से नहीं बचा पाए, क्योंकि उस नियम का पालन होना है। ऐसे समय में, ये दुख का तो समय है, लेकिन कुछ हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में जो शिक्षा, जो ज्ञान दी गई है, उसको यदि हम लेकर चलें तो हमें कुछ संतावना मिलती है, कुछ हमारी दुख कम होती है। तो एक छोटी सी वृत्तांत आपके सब पारिवारिक जनों के समक्ष में मैं पेश करता हूँ। याद है जिस समय महाराज दशरथ का देहांत हुआ, जिस समय महाराज दशरथ स्वर्ग को सिधारे, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवध में नहीं थे, उनका वनवास हो चुका था। और उधर भरत और शत्रुघ्न अपने नानी नाना के ग्रह पर थे। गुरु वशिष्ठ द्वारा संदेशा भेजा गया कि भरत और शत्रुघ्न का बुलावा भेजा जाए, और दूत को समझाकर बताया गया कि तुम जाओ, भरत और शत्रुघ्न को अवधपुर ले आओ, लेकिन कदाचित ये संदेश ना देना कि उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, क्योंकि यदि वो संदेश मिले तो शायद वो अवध ना लौट पाए। और दूत जाता है भरत के नानी नाना की तरफ और संदेश देता है कि गुरु वशिष्ठ का बुलावा है, तुम्हें अवध आना है तुरंत। और गुरु वशिष्ठ के संदेशा पाते ही भरत और शत्रुघ्न अवध को आए। जैसे अवध में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि कोई प्राणी वहां पर कोई खुशहाल नहीं दिख रहा है। एक ही केवल एक ही माँ आरती की थाली सजाए हुए भरत की स्वागत के लिए खड़ी हुई है। तो भरत जी अपने केकई माँ से पूछते हैं कि हे माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे बड़े भैया राम कहाँ हैं? जनक जननी माँ सीता कहाँ है? देखना, इस संदेश को आप जरा ठीक से सुनना।
इस चर्चा को। तो कैकेयी माँ भरत को यह संदेश देती है कि बेटा, महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तुलसीदास जी ने साक्षात रामायण में लिखा है कि भरत इतने दुखित होते हैं, इतने दुखित होते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन दूसरे क्षण जब भरत पूछते हैं कि मेरे बड़े भैया राम कहाँ हैं, और जैसे ही उन्हें पता चला कि राम का वनवास हो चला है, भरत टूट पड़े, टूट गए, कुछ कहा नहीं जाता, पृथ्वी पर गिर पड़े। गोस्वामी तुलसीदास साक्षात लिखते हैं कि पिता की मृत्यु के विषय में वो भूल गए, राम के वनवास की खबर सुनकर पिता की मृत्यु को भूल गए। यदि हम साधारण लोग इसे सोचें तो हम कुछ संशय में पड़ जाएंगे कि भरत एक महान संत है, ऐसा क्यों हुआ? महाराज दशरथ जो सदा सदा के लिए चले गए, कभी लौटने वाले नहीं हैं, उनको भूल गए। लेकिन राम जो 14 वर्ष बाद लौटने वाले हैं, उनके विषय में महाराज दशरथ की मृत्यु से ज्यादा दुख। भारत एक संत है, हम सबको यही संदेश देते हैं कि ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ पर जो भी प्राणी मात्र आया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित हो जाती है। उसके लिए हमें ज्ञानी लोग दुख नहीं प्रकट करते। लेकिन हाँ, जिनके जीवन से राम चले जाए, स्वयं साक्षात परमात्मा चले जाए, वो दुख का विषय हो जाता है। यही ज्ञान हम सबको भरत दे रहे हैं इस रामायण कथा के माध्यम से कि हमारे जीवन से भगवान को, राम को नहीं जाना चाहिए, उसको सदा हमें अपने जीवन में ले आना चाहिए। बस वही एक, जो राम हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है, और हम ये बात हमें आभास हो जाता है कि जो प्राणी इस संसार में आया है उसकी मृत्यु सदा सदा के लिए एक दिन निश्चित हो जाती है। तो ये छोटे छोटे कथाएं हैं, छोटे छोटे ज्ञान हैं, हमारे वेदों में बतलाया गया है, उसको हम ग्रहण करें ऐसी कठिन समय में और अपने आप को संतावना दे। और वही संतावना के रूप में गुरु वशिष्ठ भी भरत को बतलाते हैं कि हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये जो 6 वस्तु है ये परमात्मा किसी को नहीं दिया, अपने बस में रखा है। बस हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं कि हे परमात्मा, ये जो सृष्टि आपने रचा है, ये जो यहाँ पर मृत्यु किसी की होती है, अनेक अनेक कारण लोग मृत्यु का देते हैं, लेकिन मृत्यु का एकमात्र कारण है जन्म। जिसका जन्म हो जाता है उसकी मृत्यु सदा सदा के लिए हो जाती है। बस हम वही परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, वो जो देवी हमारी माँ आज हमारे मध्य में नहीं है, वो आपके धाम में है, सदा सदा के लिए उसको सद्गति देना, भगवान शांति देना, अपने धाम में चाहे कहीं पर भी हो उसे सुख और शांति प्रदान करना। चले हम भगवान से सभी खड़े होले, हम अंतिम प्रार्थना हम करेंगे परमात्मा से कि हे परमात्मा, ऐसे समय में हम याद रहे कि कल जब अंतिम संस्कार होगी तो हम उसी गौरव से, उसी सम्मान से इस देवी का अंतिम यात्रा करेंगे और उसकी जीवन से हम कुछ सीख चलेंगे कि कैसे अपने परिवार को संयोग कर, बटोर कर एकता में रखना चाहिए और कैसे शिक्षा अपने परिवार को देना चाहिए, उससे हम कुछ सीख चले। तो चलेंगे हम सब मिलकर भगवद गीता का 18 नाम, और एक बार हम लोग कहेंगे, कृपया आप लोग भी कहिए। गीता का 18 नाम का पाठ करने के पश्चात में किसी के प्रति यदि दान में दिया जाता है वो आत्मा को सद्गति प्रदान करते हैं। ओम गंगा गंगा गीता गीता जगायत्री जगायत्री सीता सीता सत्या सत्या सरस्वती सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मबली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी
मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद भव अगनी भयनाशिनी वेदत्रयी परा अनंत प्रत्यार्थी ज्ञान मंजरी ओम अनादिनिर्देव शंकर चक्रे गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षं विचित्र कुंवर महाराज नाम मोक्ष प्रदो भगवान इस महान देवी की आत्मा को सत्कर्मी ओम शांति शांति शांति। कल बुढ़िया ने 10 बजे हमारे घर से माता जी को ले जाए, वहाँ पर आए और उसके पश्चात में 10 से 11:30 बजे आप जरूर समय निकाल कर आए और जो भी कोई किसी प्रकार से सहायता प्रदान किए हैं, मैं अपने भाइयों के साथ में आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब पर भगवान की कृपा बना रखे। आप जो भी कोई भोजन पानी बना कर लेकर आए हैं, जिनका हम बहुत आभारी मानते हैं। ये आपको प्रसन्न नहीं किया तो आकर के आप नहीं कर सकते हैं। याद रखकर अंत्येष्टि क्रिया अथा संस्कार संपन्न की जाएगी हवन पर 1 बजे 3 बजे तक। आप सभी किसी भाव परिवार के साथ मिलकर के इस विधा में सहयोग दें। और जी हाँ, जो इस शोक बैठक मामा जी की घर पर हो रही है, दादी जी की घर पर हो रही है, ब्लेड एमबी पर शिव मंदिर के पास में, और जहाँ कहा आप वहाँ पर भी आकर के परिवार के साथ इस शोक के साथ में होकर के और उनको सहयोग दें।
Settle down.
लेकिन